हे गाइस, जय माता दी। मैं पूजा शर्मा। कैसे हो? उम्मीद करूंगी सारे बढ़िया होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और नई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो भाई आज बहुत ही एक जरूरी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी मैं, जो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास मैसेज भी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस चीज़ पे जवाब दो, आपका इसके ऊपर क्या कहना है। बहुत लोगों को पता है भाई, रोहित के पापा के बारे में बहुत सारी बातें उठ रही हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। मेरे पास भी, कनिका और के पास भी, अवन्या के पास भी, हर किसी के ब्लॉग पे वो सेम कमेंट आवे हैं। आंटी के ब्लॉग पे भी आवे, सबके पे आवे हैं। जब कल कनिका लाइव आई थी तो भी वो ही सेम कमेंट आ रहे थे, ठीक है, कि अंकल कहाँ हैं, जो भी आपने पता ही है, अफवाह फैला रखी है उसके बारे में, अंकल के बारे में। तो उस पर भाई कनिका का रिप्लाई था कि कुछ लोग हैं जो फेक आईडीज बनाकर ना बदनाम कर रहे हैं, ठीक है। कितना भी झूठ फैला लो, हम इस नेगेटिविटी पे कोई रिएक्ट नहीं करने के, क्योंकि अगर रिएक्ट कर दिया तो भाई लोग सोचेंगे कि हाँ भाई सच्ची बात है जी, भी इनका झूठा है, ठीक है। इब नू है कि भाई हाँ फैक्ट बोक दे रहो, झूठी बात, हमारे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर सच्ची होंगी तो भाई वो उसी टाइम उस कमेंट ने डिलीट कर दे, या भाई कुछ रिएक्ट कर दे, रिप्लाई दे दे। उनने कोई रिप्लाई नहीं दिया, कोई रिएक्ट नहीं करा, कुछ नहीं करा। लेकिन जब कल बार बार कनिका ने देखो हर क्वेश्चन का जवाब दिया था कि पूछ लो जो भी पूछना है, बार बार ये कमेंट बहुत ज्यादा आई थी अंकल को लेकर के। मैं तो नहीं बोलूंगी भाई जो भी कमेंट थी, क्योंकि हम ये सब चीजें नहीं कर सकते। जब तक हमें कुछ नहीं पता तो हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे किसी का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। तो ऐसे जो भी बातें चल रही थी, तो उस पर जब कनिका का रिएक्ट आया था कि भाई लोग फेक कमेंट आइडिया बना बना के कमेंट करते हैं, हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें पता है कौन है वो जो फेक कमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये उसने 4-5 नाम गिनवाए, शीला, सुंदरी और भाई नीलम, राणा फैमिली, ऐसे ऐसे कई आइडिया। और बिल्कुल सच बात है भाई, ये आईडी मैंने भी देखी है। अब वो फेक है रियल है ये तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये जिनका नाम लिया है वो आईडी तो मैंने भी देखी है। लेकिन इन आईडी के अलावा भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं। देखो, एक बात कुछ भी अगर सोशल मीडिया में उछलकाओगी ना, तो उस बात ने 50 लोग पकड़ लेंगे और फिर वो सेम कमेंट करेंगे। क्योंकि कमेंट में हमने मोस्टली देखा होगा, एक कमेंट आ जो तो हर कमेंट वो उसी लाइन में चलेंगी, वो सारी कमेंट आएंगी फिर बार बार। तो देखो, अगर भाई ये तो मैं नहीं कहूंगी कि भाई अगर 100 कमेंट है तो वो सारी फेक आइडिया की है, अगर 50 है तो सारी फेक नहीं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि पहले स्टार्टिंग किसी फेक आईडी वाले ने करी है, उसके बाद लोगों ने वो बात पकड़ लिया है, और उसके बाद लोग बार बार पूछ रहे हैं कि इस पे जवाब दो, इस पे जवाब दो, इस पे जवाब दो। जबकि भाई कनिका ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया है। उसका कहना है कि जितना आपने बदनाम करना है, झूठ बोलना है, बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने यकीन करना करो, जिसने नहीं करना मत करो, इन तुम्हारा कोई फर्क नहीं इस चीज से, ठीक है। तो वही मतलब कौन है वे जो इसे, जो इतनी मतलब दुश्मनी निकाल रहे, इतना गिर रहे हैं कि इतना बदनाम कर रहे हैं किसी के नाम ने, किसी की इज्जत ने इतना खराब कर रहे हैं। अब बात आती है आज भाई, जैसे नेहा की वीडियो आई, ठीक है, उसने भी लाइव देखी होगी, जो उसने भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट में बोला कि भाई जो बोल रहे हैं कि फेक आइडिया बना के बदनाम कर रहे हैं, तो भाई उसने बिल्कुल कान्हा जी की कसम खा के बोला है कि उसकी कोई फेक आईडी नहीं है, ना वो कोई फेक आईडी बनाती, और जो भी है वो बिल्कुल अपनी आईडी से। हाँ भाई बिल्कुल सच है, क्योंकि वो मेरी लाइव में आती है तो रियल आईडी से आती है, या भाई किसी और की लाइव में या कहीं और कमेंट करती है तो अपनी रियल आईडी से ही कमेंट करती है। बिल्कुल कोई फेक आईडी नहीं होती उसकी वहां पे। भाई देखो, कान्हा जी को इतना मानती है तो मेरे को नहीं लगता वो कान्हा जी की झूठी कसम खाओगी। तो उसने बिल्कुल सच्ची कसम खा के बोला है कि वो भाई कसम खाती है, उसकी कोई भी फेक आईडी नहीं है, ठीक है। और उसने क्यों बोली ये बात, क्योंकि भाई उसको पता है कि लोग सिर्फ उसको टारगेट करेंगे। लोगों को इतना ही उनके अंदर ये है कि अगर वो वहां कुछ बोल रहे तो वो उनको सोचते हैं, अगर मैं कुछ बोल रहे तो वो उसके सोचते हैं। इसलिए उसने वो चीज क्लियर करी है कि भाई उसकी कोई फेक आईडी नहीं है, ना वो ये सब चीजें करती। वो खुद इतनी टेंशन में है, खुद इतनी डिप्रेशन में है कि उसके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। आज की वीडियो देख के तो हमें अंदाजा लग ही गया होगा भाई, हर इंसान कोई भी इतना वो नहीं है कि हर बार जो आपने लगा कि ड्रामा ड्रामा नहीं भाई। कोई जिस किसी ने सच में दुख हुआ है ना, जब आंसू निकला है, नहीं मेरा क्यों नहीं निकल रही, अगली फेस कर रही है उस सब चीजा ने, तो भाई उसका जब आंसू आवे हैं, वो दुखी है, उसने पता है कि मेरी जिंदगी में चल रहा है, ठीक है। तो वो सब चीजें वो फेस कर रहे हैं, इसलिए उसको फील हो रहा है वो चीजें। तो भाई नेहा ने तो इस पर बिल्कुल साफ मना कर दिया कि उसकी कोई फेक आईडी नहीं है। और भाई अब बात ये उठती है, देखो नेहा तो ये काम कर नहीं रही, तो है कौन
थर्ड पर्सन जो इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। क्योंकि जब लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो भी वो कमेंट से ही स्टार्ट हुई थी, जब किसी ने नेहू नाम की आईडी से कमेंट कर दिए थे रोहित के व्लॉग पर। जब रोहित ने वहां पे रिएक्शन दिया था अपनी कमेंट के ऊपर, तब फिर लोगों ने कनिका का सॉरी नेहा का जीना हराम कर दिया था। नेहा को इतना गंदा गंदा बोल रहे थे, जाके मैंने खुद वो कमेंट पढ़ी है भाई। उसने फिर कमेंट ऑफ ही करनी पड़ी थी कि भाई इतने इब मजा आ गया तो तुझे आई औकात है। रोहित ने सही औकात दिखा दी तो गोबर खानी गू खानी, मतलब जो भी उसने बोला इतना गंदा गंदा लोगों ने कमेंट करा, इतना गंदा बोला लोगों ने, बिल्कुल गिर के ना बोला जितने वो गिर सकते थे। तो भाई वो चीजें देखो कोई आसान बात नहीं यार। जो लोग बोल रहे हैं ना कि इसने रिएक्ट क्यों करा, जब इसने कमेंट ही नहीं करी थी तो इसका गुस्सा क्यों आया। मैं एक बात बता दूं, जिसने गलती नहीं करी है और उसका कोई झूठा नाम लेगा, मैंने कुछ करा नहीं, मेरा कोई झूठा नाम लेगा कि हाँ तने यह चीज करी है, तना भाई उनके पीछे ठाए हैं, तना यार उनका कुछ करा है, तो कोई गुस्सा नहीं आओगा। जब हमने वो चीज करी नहीं और हमारा कोई नाम ले रहा है तो कितना गुस्सा आ रहा है कि मतलब इसी तीसी कर दो अगले बंदे, कितनी आग लाए थे जब कोई हमारा झूठा नाम बदनाम कर दे। तो भाई वो ही चीज नहीं है, जब हम उसका झूठा नाम ले थे ना, उसका ना बदनाम करो थे, उसका गाली दे थे कि भैया तन्ने करी है तन्ने करी है तन्ने करी है, तो भाई तब जाके उसने रिएक्ट करा था। ठीक है, अगर वह कमेंट कर दी ना तो वह रिएक्ट नहीं कर रही, क्योंकि उसने पता मैंने कमेंट कर रखी है तो वो क्या जानते लोगों ने मैंने के लेना, मैंने तो करी है। जब उसने नहीं करी ना तो ही उसका गुस्सा आया है। समझ गए इस बात में? तो थोड़ा सोचा करो पहला कहने था पहला कि मतलब है कि उस बात का। इब भाई देखो कनिका का कहना है कि फेक कमेंट है, और वो है भी भाई, क्योंकि भाई कोई भी बंदा इतना वेला नहीं होता कि हर कमेंट के नीचे जाकर रिप्लाई देगा। ये चीज मैंने भी देखी है। जो आईडी है 2-3 वो जो उनका नाम लिया इसने, वो भाई हर जगह जा जाकर रिप्लाई देवा, हर किसी की कमेंट में जाकर रिप्लाई देवा। तो कोई एक वेला बंदा है जो फेक आईडी बनाकर ना भाई हर किसी की रिप्लाई कर रहा है कमेंट का, लेकिन वो है कौन? अब नेहा तो है नहीं है, और भाई कनिका तो भाई कोई थर्ड पर्सन जो है कनिका और तभी जड़ा है, और भाई जो नेहा तभी जड़ा है, जो भाई इनकी लड़ाई करवाना चाहवा है, इनके रिश्ते ना खत्म करवाना चाहवा है। तो वो थर्ड पर्सन कोई और है जो इन्हें बदनाम कर रहा है, जो इसके पापा ने इतना वो कर रहा है। तो भाई कनिका जब हर बात का जवाब दिया है ना, तो उठा कर ना तो भी अंकल का भी जवाब दे दे, तो अब अंकल की भी सारी सच्चाई बता दे, नबेरा लाग जाएगा अपने आप ही। अंकल कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ वो रह रहे हैं, जो ये फेक कमेंट कर करके ना झूठा बदनाम करा है ना, तो इन्हें भी पता लग जाएगा कि इन्हों किसी का नाम बदनाम नहीं करा कर दे, अपने आप ही नहीं पता लग जाएगा। दुआ दे अंकल पर रिप्लाई सही है, क्योंकि भाई ये तो सिर्फ बदनाम करवाना चाह रहा है, और ये इस चीज तो ये तो बिल्कुल क्लियर है भाई। देखो ना नेहा फेक आईडी पे कमेंट कर दी, ना नेहा बदनाम कर दी, ना कनिका और खुद तब भी अपनी आईडिया पे कमेंट करवाओगे, अपने उस पर फेक कमेंट करवाओगे, तो वो कोई थर्ड पर्सन है। क्योंकि यार लड़ाई ही स्टार्ट कमेंट तो हुई थी जब नेहा के साथ नेहा के नाम तक ही फेक आईडी बनाकर ना किसी ने इनके बीच में दरार पैदा करी थी। ठीक है, तो भाई हम दोनों थारी दोनों फैमिलियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई जा रही है, वो भी किसी थर्ड पर्सन के द्वारा। ठीक है, इसमें टोटल गलत बिल्कुल भी नेहा नहीं है कि जो लगे कि हाँ नेहा गलत है, नेहा ये करवा रही, नहीं। यहाँ कोई और ही बंदे फायदा उठा रहे हैं आप दोनों के लड़ाई झगड़े के बीच का, मेरे हिसाब से तो। क्योंकि भाई जो बात कल कनिका की सुनी और जो आज नेहा की सुनी, उसके हिसाब से मुझे नहीं लगता कि नेहा ऐसा कुछ भी कराया होगा। और भाई वो सच में बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। भाई मैं तो इतना ही कहूंगी कनिका, देखो जैसे आप भी कल कह रहे थे कि कोई इंसान खुश नहीं होता अपने घर में तो आदमी जावे या अपने घर में से किसी को निकाल ले, बिल्कुल सही बात है। लेकिन भाई कुछ बड़ा का भी फर्ज हुआ है, जैसे आप कह रहे थे कि भाई जब हस्बैंड वाइफ रहना चाहो तो कोई तीसरा उसने अलग नहीं कर सकता। कई बार माइंड इतना खराब हो जाए, इतना इंसान वो हो जाए कि सोच समझ नहीं पाता कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप बड़े हो तो आप थोड़ा डायरेक्शन दे सकते हो, बैठ कर समझा सको हो कि भाई कोई बात नहीं, बात कर, मौका दो, एक बार एक दूसरे ने समझो, कुछ भी गलती हो या गलती बता, उसकी गलती बता, वह तेरी बताओगी, कुछ बात करो बैठ कर। तो शायद कनिका का भाई इतना फर्ज तो मेरे हिसाब से बना, क्योंकि वो बड़ी बहन है। छोटी होती तो देखो हम कहते भाई वो छोटी है, उसने तो इतना के ही मेरा लाइफ का, लेकिन भाई वो बड़ी है, उसने इन चीज़ों का बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि उसकी शादी ने 3 साल हो गए। और भाई उसने समझ भी है, वो बाहर भी समाज में रही है, सोशल मीडिया पे उसने हर तरह का नॉलेज है, तो उसको इतना तो सब कुछ पता है। तो आई थिंक कनिका को भाई एक औरत को ही औरत का दर्द समझ के, ठीक है,
एक औरत थी, समझ गई भाई, एक वो लड़की है किसी की, उसको इतनी दुखी है आज, जैसे भाई रो रही थी। गलती इंसान से हो जाए, चल कोई बात नहीं, कुछ भी हो, या मिसअंडरस्टैंडिंग किसी ने क्रिएट करवाई है, या भाई जानबूझ के किसी ने दुश्मनी निकाल ली है, कुछ भी होया है, तो बैठ कर ना एक बार जरूर बात करनी चाहिए और जरूर सोल्व करना चाहिए। और जो भाई ये फेक आईडी बनाकर ना कमेंट कर रहे हैं, आपकी फैमिली ने बदनाम कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लो, उन्हें जरूर ढूंढो, उनका पता लगाओ कि भाई है कौन ही से जो इतना बदनाम कर रहे हैं, और उनको रिप्लाई दो कि भाई जो वो अंकल के नाम ने इतना उछाल रहे हैं, तो उनका बताओ कि भाई ये देखो सबूत, ये है सच। जब जाकर उनका अपने आप ही मुंह बंद हो जाएगा। और भाई मेरे हिसाब से तो भाई जरूर नया को एक बार बात करो। बात करने से भी अगर भाई बात नहीं मिलती, विचार नहीं मिल रहे, मन नहीं मिल रहा, वो बात अलग है। लेकिन भाई जैसे वो बोल रही है कि एक बार मीटिंग तो जरूर करवानी चाहिए, एक बार बात जरूर करवाओ। देखो वो भी बहुत दुखी है भाई, ठीक है, सच्ची बात है, शादी कोई खेल नहीं होता कि भाई अब जब चाहे जोड़ ली, जब चाहे तोड़ ली। और इस चीज़ ने तो जैसे कनिका ने कल कहा भी कि भाई सब ने पता इज्जत भी जाओ और पैसा भी कितना जावा है। जब इतनी समझ है तो बेबे तो जरूर एक बार एक चांस तो जरूर दुआ बेचारी था, बात करवा, मीटिंग करवा, देख बड़ी है तू, इतना तो तेरा फर्ज है, इतनी तो तेरी चाल ले सका है, इतनी तो तेरी दाब दरज मान नहीं सका है कि भाई जब बड़ी बहन कह रही है और घर की बड़ी बेटी है, ठीक, जो इतने साल तक घर ने संभाल दिया लग रही, तो भाई इतनी तो तेरी माननी चाहिए और जरूर माननी चाहिए, एक बार तो जरूर बात करवानी चाहिए। मेरे हिसाब से तो भाई ये है, बाकी आप लोगों ने क्या लगा कमेंट करके ने जरूर बता दियो। और बस मैं इतना ही कहूँगी, जो मैंने कल की वीडियो देख कर लग गया भाई, आज की वीडियो देख कर लग गया, मेरा इसके ऊपर यही रिएक्शन है, यही मेरा ओपिनियन है। बाकी कोई तो है बीच में जो भाई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, चाहे वो कनिका और का दुश्मन है, या भाई वो मनीष और का दुश्मन है, या भाई वो नेहा और का दुश्मन है, कोई है जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है सोशल मीडिया की आड़ में, ठीक है। तो चलो भाई, वीडियो सिर्फ इतनी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। बाय बाय, जय माता।